एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 3 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपका 9, और देखिए 144 का वर्गमूल अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 12/4 गुणे ये 3 गुणे 484 का क्या हो जाता है, 22, और गुणे ये 1 और 729 का क्या हो जाता है वर्गमूल, 27। ठीक है। अब देखिए 9 तिया 27, 3 एकम 3, 4 तिया 12, आपका क्या हो जाएगा, 22 तिया 66। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया 30 का। ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है, तो प्रेक्षक की आंखों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए जो मीनार है वो है आपका तो 26 मीटर, कितना है, 26 मीटर। ठीक है। और ये धरातल है जिस पर कि जो है प्रेक्षक खड़ा है ना, जो कि 1.5 मीटर का है। ठीक है। अब यहाँ से जो है देखिए, अगर यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से ये आपका ये देख रहा है यहाँ से मीनार की ऊंचाई को। ठीक है। तो प्रेक्षक की आंख से यहाँ का जो आपका उन्नयन कोण है, तो देखिए उन्नयन कोण यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको बताना है ये वाला। ठीक है। तो ये आपका 1.5 है, और देखिए हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 24.5। ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 24.5। और आप जानते हो कि 24.5 और ये देखिए 26 है, ये अगर 1.5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 24.5। ठीक है, मतलब ये और ये आपके बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोगे tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब जो है आपका यहाँ 24.5 है और आधार भी आपका 24.5 है, यानी कट का मान क्या आ जाएगा, एक। इसका मान होता है ये, तो tan 45 का। तो इस तरह से जो है यहाँ पर थीटा का जो मान हो गया कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, यानी चौथा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपका पाइसम सटाइवम है। ठीक है, ये साइटिवम का ये यही आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो वह जो है आया था अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से। ये उसका संस्थापक भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अफगानिस्तान का संस्थापक भी था। ठीक है, और अफगानी जो है उन्हें अफगान बाबा के नाम से भी जानते हैं। एक विशेष कुट भाषा में इसको मोलिक्यूल्स को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में ये इनको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए है, और हमें आशा है कि इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला है कि करुणा जो है 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है, तो 2 घंटे 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ पाएगी ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए 1 घंटे में ये जो है पढ़ लेती है 1/4 भाग। ठीक है, तो ये आपका 2 घंटा 15 मिनट है। ठीक है, तो इसमें कितना भाग पड़ेगी आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि आप जो पहले इसको तो घंटा में बदल लीजिए, घंटा में बदलिएगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा 15/60। ठीक है, घंटा हो जाएगा, तो 15 कम 15, 15 चौका 60। तो ये यहाँ से हो जाएगा 4 दूना काट 1, 9, इतना घंटा। ठीक है, यानी कि अगर 1 घंटा में 1/4 है तो इतने घंटा में, तो सीधी सी बात है इनसे क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 9 बटा क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया तीसरा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2019-20 में, ठीक है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो कौन हो जाएगा इसमें से, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला है, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है, तो डेविड रिकार्डो को। ठीक है, ये एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा है कि ये और ये इनके बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकती है, तो भैया अगर दशमलव संख्या पूछे मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, हमेशा क्या आएगा, अनंत। ठीक है। भारत के इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, ये अपने आज़ादी से 2 वर्ष पहले यानी 1945 में। ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पर पूछा गया है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षर आंकिक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3। ठीक है, अब जो है यहाँ से आपका ये 3 2 5, दूसरी तरफ 5 2 7। ठीक है, अब देखिए जेड से एक्स यानी 26 से ये आपका 24, यानी 2 की कमी।
उसी तरह ये भी आपकी 2 की कमी, उसी तरह यहाँ पर भी आपका 2 की कमी, यानी भी में से 2 कम कर दो तो क्या हो जाएगा? तो 22 में से ये भी जो है 22वें स्थान पर आता है, तो 2 कम करोगे तो 20 आएगा, यानी कि डी। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला है। यहाँ दिया गया है कि एक सुनार के पास सोने के 5 नग पी क्यू आर एस टी है। इनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। टी का वजन एस से 3 गुना है ना, यानी टी जो है बड़ा है एस से। एस का वजन आर से 4 गुना है, यानी एस जो है बड़ा है आर से। और आर का वजन जो है क्यू से आधा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है क्यू बड़ा हो जा रहा है आर से। फिर क्यू का वजन जो है पी से आधा है, तो क्यू का वजन जो है पी से आधा है, मतलब कि जो पी जो है बड़ा हो जाएगा क्यू से। ठीक है, और पी का वजन टी से कम है। ठीक है, पी का वजन टी से कम है, मतलब टी यहाँ से क्या हो जाना है? बड़ा। तो यहाँ से अगर तुलना करोगे, देख रहे हो, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये देखिए कुछ ऐसे हो जाना है ना, यहाँ भी आर छोटा हो जा रहा है। और ये यहाँ से है, तो इसे अगर देखोगे तो आर छोटा हो रहा है, यानी सबसे छोटा कौन हो जा रहा है? ये आर, मतलब कि सबसे हल्का कौन हो जा रहा है? आर। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, चलिए आगे है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए 3 111 है, ऐसे ये हो रहा होगा। 3 से भाग कर दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21। ठीक है, मतलब कि 3 से 37 में क्या हो गया है? ये गुणा। उसी तरह जो है इसमें 37 से गुणा कीजिए, तो 7 सत्ते 49, 4 सत्तरी का 21, 4 25, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है किसी विशेष कूट भाषा में रेन को ये लिखा जा रहा है और वेट को ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर RAIN, रेन को लिखा जा रहा है 4 6 7 8। ठीक है, और उसी तरह जो है वेट को देखिए, ये आपको लिखा जा रहा है 1 3 5। ठीक, अब देखिए तो इंटर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ई के लिए क्या है? 3, एन के लिए क्या है? 8, टी के लिए क्या है? 5, ई के लिए क्या है? 3, आर के लिए क्या है? 4, है ना, 3 8 5 3 4, 3 8 5 3 8 5 3 4, यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा है। ठीक है, उस पद का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए कैसे होगा। तो डी से चलते हैं एफ, ये चौथे ये छवे, यानी कि 2 की बढ़ोतरी। एफ से यानी 6 से 8, यानी ये भी 2 की बढ़ोतरी, तो यहाँ से भी 2 की बढ़ोतरी, यानी 10वें नंबर पे क्या आएगा? जे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब डब्लू से यू कीजिए। ठीक है, 2 की कमी, यू से एस। ठीक है, ये भी आपका जो है 2 की कमी। ठीक है, और एस से इसी तरह जो है आप कर दीजिए 2 की कमी। तो 2 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसा कि जानते हो कि एस जो है ये आपका हो जाता है 19वें स्थान पर, है ना। तो अगर 2 कम करोगे तो क्या आ जाएगा? क्यू। ठीक है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है ना। तो आय का संबंध किससे हो जाएगा? वेतन से। धातु को इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है? तो धातु का किससे हो जाएगा? अयस्क से। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ से 3 5 8, ठीक है, और यहाँ से आपका 20 का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर अगर ध्यान दोगे तो देखिए 5 और तो ये 5 से 20 हुआ है, तो हो सकता है ये आपका 10 हो, है ना। और यहाँ पर से आगे करोगे तो हो सकता है कि 15 हो, मतलब कि यहाँ पर क्या हो सकता है? 10 8 18, क्या हो सकता है? 18, और 18 15 करोगे तो 33 हो ही जाएगा, है ना। 18 किस में है? इसमें है, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप एक मिला लीजिए, देख लीजिए यहाँ से। तो देखिए ये ए से चलते हैं, ये वाला ही देखते हैं ई, तो 5 की बढ़ोतरी, है ना। ये आपका जो 1 पे ये आपका 5 पे होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से मिला सकते हो। तो यहाँ से जो है 5 नहीं बल्कि आपका 4 हो जाना है, ठीक है, 4 की बढ़ोतरी। यहाँ से ई से, अब इस वाले पर क्या जाए, पहले यहाँ से देख लीजिए एम से क्यू, ये कितने की बढ़ोतरी हुआ है? तो एम से क्यू ये आपका 13 और ये 17 पे, यानी कि 4 की बढ़ोतरी। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इसके बीच देखिए 4 जोड़िएगा। ठीक है, ई से यानी 5वें से 4, तो 5 4 9, यानी क्या हो जाएगा? आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। और यहाँ से 9 से 4 करोगे तो 13 आपका हो ही जा रहा है। यहाँ से आपका कंफर्म हो जा रहा है ना, आगे देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अगला है कि ABCDE और F 6 मित्र हैं जो एक पाठन कार्यक्रम में GHIJK और एल नामक पुस्तकों में से एक एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं
जैसा कि दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो है आपका जी एच आई जे के और एल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी जो है जी जे और एल नामक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ए जो है ये ना जी पढ़ रहा है ना, ना जे पढ़ रहा है और ना एल पढ़ रहा है। उसी तरह जो है बी भी जो है इनको नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे आपको दिया गया है कि एफ जो है, एफ पुस्तक एच पढ़ रहा है, एफ जो है एच को पढ़ रहा है, एफ जो है इसको पढ़ रहा है, एच को। ठीक है, अब आगे है कि बी जो है सी और डी, यानी कि बी सी और डी पुस्तक आई और एल को नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ से बी भी जो है इसको नहीं, आई और एल को, देखिए आई और एल को, तो ये आपका हो ही गया। डी के लिए भी अगर देखें तो ये आई और एल को, और डी के लिए भी देखोगे तो आई और एल को। ठीक है, ए कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, तो ए कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है अब इस टेबल से अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो बी के लिए देखिए क्या बच रहा है, के, यानी ये वाला के वाला इसको पढ़ रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ से जो है आप अगर देखिए ए के लिए हमको देखना है, तो नीचे की देखने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो कि बी यहाँ से जो है ये ए जो है ना जी को पढ़ रहा है, ना इसको पढ़ रहा है, ना इसको पढ़ रहा है। और देखिए एफ इसको जो है एच को पढ़ रहा है, एफ है ना, आप देख सकते हो ये यहाँ से एफ के लिए हो जा रहा है और यहाँ से के लिए ये हो जा रहा है। तो जी के लिए देखिए, ए के लिए क्या बच रहा है आपको, आई, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें आप देख सकते हो ये आई। चलिए, जीन और कैथरीन जो है सिंड्रेला की मौसी है। ठीक है, और चार्ल्स जो है सिंड्रेला का पति है। ठीक है, मतलब कि ये मौसी हैं, मतलब इसकी सास की बहन है, सास की क्या है, बहन है। और इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यानी कि इनकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, है ना। तो इसाबेला का जीन से क्या संबंध है, तो सीधी सी बात है कि इसाबेला जो है इनकी क्या है, माँ है, यानी कि पहला। आगे है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करना है। देखिए, चांदी है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है और धातु है। तो आप जानते हो कि ये सभी के सभी क्या है, धातु है। ठीक है, और ये तो आपका उससे अलग हो जाएगा, है ना, यही आपका असंगत हो जाना है। अगला है कि ये जे क्यू एम का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो इनका इनसे है। तो देखिए, सी ई ए, इसके लिए है ई एच सी। तो यहाँ से सी से अगर ई जाओगे तो 3 से ये 5 यानी 2 की बढ़ोतरी, ये 5 से ये 8 यानी कि 3 की बढ़ोतरी, ये 1 से आपका कितना है, 3। ठीक है, यानी 2 की बढ़ोतरी। तो उसी तरह जो है आप जे क्यू एम के लिए लीजिए, जे क्यू एम के लिए, ठीक है, यहाँ 2 की बढ़ोतरी करोगे तो ये 10 2 12। ठीक है, 10 2 12 तो बराबर पर कौन आता है, तो आपका है एल, कौन आता है, एल। तो ऐसे ही आपको दिख गया है ना। यहाँ से 3 की बढ़ोतरी जाओ, ठीक है, ये 17 3 20 हो जाना है, यानी कि टी। और ये आपका 13 और 2 15, तो 15 पर आपका वो आता है, यानी आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपका कथन दिया गया है कि एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया कि महोदया, आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। धारणा क्या है कि पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात सही है। ठीक है, और दूसरा है कि पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, गलत है, मतलब केवल धारणा 1 निहित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि एक विशेष गुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, CUMIN, इनको जो है लिखा जा रहा है AVKJL। तो देखिए, सी से ए, यानी 3 से आपका 1, तो यहाँ पर कमी हो रहा है 2 की। ठीक है, उसी तरह यू से भी, तो ये की आपकी क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी। एम से के, ठीक है, यानी 13 से 11, वहीं 2 की कमी। आई से जे 1 की बढ़ोतरी, और ये आपका जो है 14 से आपका 12, यानी कि 2 की कमी। ठीक है, अगर आप देखिए इसको भी आपको चेक करना है, इसको यहाँ से, तो अगर देखिए ये G7 और ये ई 5, यानी ये 2 की कमी, है ना, ये आपकी बढ़ोतरी। ये 5 से ये आपका ये 3 हुआ है, यानी कि 2 की कमी, मतलब उसी तरह से जैसे ये है ना। और वैसे होता भी है, ऐसे ही है। तो सीधे आप इस पर आ जाइए, ALIEN। देखिए, यहाँ से 2 की अगर कमी करेंगे, 2 की कमी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जेड से आपका वाई, क्या आ जाएगा, वाई।
तो ऐसे वाई किस में शुरू हो रहा है, इसमें। मार दीजिए इसको आपका आंसर। ठीक है, आगे ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक अगर देखना चाहो तो देखो यहाँ से एक अधिक करोगे तब का एम हो जाएगा, क्योंकि दिया ही है कि नहीं। तो ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो देखिए, सैनिक के लिए जो है युद्ध टैंक होता है, तो किसान के लिए क्या होता है, तो ट्रैक्टर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बाकी के सभी प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।